CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू 2। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 11 है। इसका शीर्षक है रेखाएं ही रेखाएं। पृष्ठ 84 से पृष्ठ 89 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 11 है। शीर्षक रेखाएं ही रेखाएं। पृष्ठ 84। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर नीले रंग में इस अध्याय का शीर्षक लिखा है रेखाएं ही रेखाएं। इसके बाईं ओर अध्याय 11 लिखा है और वहीं पर एक छोटी सी लड़की पेट के बल आधी लेटी हुई है। उसके हाथ में क्रिकेट की एक विकेट है। ठीक नीचे लिखा है ये किसकी रेखा है। आज फातिमा के स्कूल में क्रिकेट का मैच है। फातिमा, जसबीर और रहमत अपने घर से स्टंप लाए हैं। इसके ठीक दाईं ओर फातिमा का चित्र दिखाया गया है जिसके दोनों हाथों में क्रिकेट की स्टंप यानी विकेट है। बाईं ओर लिखा है फातिमा, जसबीर और रहमत ने उन्हें कमरे के एक कोने में रखा। फातिमा ने अपना स्टंप खड़ा करके रखा। जसबीर ने अपना स्टंप हल्का टेढ़ा करके रखा। इसके ठीक दाईं ओर जसबीर को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। उसके दोनों हाथों में टेढ़ी रखी हुई स्टंप है। रहमत ने अपना स्टंप लिटाकर रखा। इसके ठीक दाईं ओर रहमत का चित्र दिखाया गया है जिसने अपना स्टंप लिटाकर रखा है। दूसरों को बताने के लिए कि किसने अपना स्टंप कैसे रखा, उन्होंने कॉपी में रेखाएं खींची। फातिमा ने खड़ी रेखा खींची। जसबीर ने टेढ़ी रेखा खींची। रहमत ने लेटी हुई रेखा खींची। बच्चों की तस्वीरों को उनकी रेखाओं के साथ मिलाओ। इसके ठीक दाईं ओर 3 रेखाएं दिखाई गई हैं। एक सीधी खड़ी रेखा, दूसरी टेढ़ी और तीसरी लेटी हुई रेखा। और उनके ठीक बाईं ओर जसबीर, फातिमा और रहमत के चित्र दिखाए गए हैं। तो अब इन तीनों की तस्वीरों को उनकी रेखाओं के साथ मिलाइए। पृष्ठ 85। इस पृष्ठ पर बाईं ओर लिखा है यहां कुछ खड़ी रेखाएं, टेढ़ी रेखाएं और लेटी हुई रेखाएं हैं। ऐसी कुछ और रेखाएं खींचो। इसके ठीक दाईं ओर हरे रंग के बक्से में सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई गई हैं। उसके नीचे पीले रंग के बक्से में टेढ़ी रेखाएं दिखाई गई हैं और उसके ठीक नीचे सलेटी रंग के बक्से में लेटी हुई रेखाएं दिखाई गई हैं। इसके बाईं ओर जसबीर का चित्र दिखाया गया है। जसबीर कह रहा है, मैं अपने पेंसिल बॉक्स के किनारे से रेखाएं खींच सकता हूं। उसके ठीक नीचे रहमत का चित्र दिखाया गया है। वो टेबल पर बैठी हुई है। उसके हाथ में एक पेंसिल है और वो कागज पर लिख रही है। वो कहती है, मैं सिर्फ अपने हाथों से रेखाएं खींचने की कोशिश करती हूं। रहमत के ठीक दाईं ओर फातिमा का चित्र दिखाया गया है। फातिमा के हाथ में एक स्केल है और वो टेबल पर बैठी है। उसके ठीक सामने
टेबल पर एक कागज रखा है, उसके साथ में पेंसिल रखी हुई है। फातिमा कह रही है, मैं स्केल से रेखाएं खींच सकती हूं। नीचे लिखा है, एकता की रेखाएं सीधी नहीं हैं, वे मुड़ी हुई हैं। कुछ और मुड़ी हुई रेखाएं खींचो। इस पृष्ठ पर नीचे हरे रंग के बक्से में एकता द्वारा खींची गई मुड़ी हुई रेखाएं दिखाई गई हैं। इस बक्से के ठीक दाईं ओर एकता का चित्र दिखाया गया है। वो इस हरे रंग के बक्से में मुड़ी हुई रेखाएं खींचते हुए दिखाई गई है। पृष्ठ 86। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर नीले रंग के अक्षरों में लिखा है, रेखाओं के साथ खेल। इसके ठीक बाईं ओर एक घड़ी का चित्र दिखाया गया है। उसमें संख्याओं के माध्यम से समय व दिन दिखाया गया है। उसमें समय दिखाया गया है 12:30 और दिन थर्सडे यानी बृहस्पतिवार लिखा है। उसके ठीक दाईं ओर लिखा है, जिज्ञासा के पास एक घड़ी है। वो उसमें संख्याओं में लिखे गए समय तथा सप्ताह का दिन पढ़ सकती है। यहां संख्या और अक्षर सीधी रेखाओं से बने हैं। जिज्ञासा ने पुरानी माचिस की तीलियों से कुछ और संख्याएं तथा अक्षर बनाए। जिज्ञासा नीचे एक चित्र के माध्यम से कहती हुई नजर आ रही है, चलो कुछ और बनाएं। जिज्ञासा के दाएं हाथ में माचिस की कुछ तीलियां हैं, जबकि उसके ठीक सामने माचिस की तीलियों से उसने जो संख्याएं तथा अक्षर बनाए हैं, वे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एक और छोटी लड़की वहां माचिस की तीलियों से ऐसा ही कुछ करती हुई नजर आ रही है। नीचे लिखा है, कुछ इस्तेमाल की हुई माचिस की तीलियों को इकट्ठा करो और मजे मजे में संख्या तथा अक्षर बनाओ। क्या ऐसे भी कुछ संख्या और अक्षर हैं जो तुम माचिस की तीलियों की मदद से नहीं बना सकते? कुछ संख्याएं सीधी रेखा का इस्तेमाल करके बनाओ। इसके ठीक दाईं ओर लाल रंग की पृष्ठभूमि के ऊपर एक तीर का निशान बनाकर उस पर कांटा लगाया गया है, यानी क्रॉस किया गया है। इस पृष्ठ पर नीचे बाईं ओर माचिस की तीलियों से 32 की संख्या बनाकर दिखाई गई है। नीचे लिखा है, तुम कौन से अक्षर सीधी रेखाओं का इस्तेमाल करके लिख सकते हो? उनमें से कौन से आसान हैं? पता करो और कहां-कहां संख्याओं तथा अक्षरों को लिखने के लिए सीधी रेखा का प्रयोग होता है। इस पृष्ठ पर दाईं ओर सबसे नीचे नीले रंग की पृष्ठभूमि के ऊपर रेलवे ट्रैक होने का चिन्ह दिखाया गया है, यानी रेल की पटरी के होने का चिन्ह दिखाया गया है। पृष्ठ 87। नाचती रेखाएं। रेमिया ने यातायात पुलिस वाले को गाड़ियों को रास्ता दिखाते हुए देखा। इस पृष्ठ पर दाईं ओर यातायात पुलिस वाले का चित्र दिखाया गया है। वो यातायात को निर्देशित करते हुए दिखाया गया है। बाईं ओर लिखा है, क्या यातायात पुलिस के हाथ कभी मुड़ी हुई रेखाएं भी बनाते हैं?
खाली स्थान को भरें। रेम्या ने यातायात पुलिस वाले की तरह नकल करना शुरू किया। उसने कई सीधी तथा मुड़ी हुई रेखाएं बनाईं। उसे खूब मजा आया। ये नाचने की तरह लगता था। नीचे दी गई नाच की मुद्राएं बनाओ और रेम्या की तरह मजे करो। इसके नीचे चित्र के माध्यम से अलग अलग मुद्राएं दिखाई गई हैं और उनके दाईं ओर रेम्या को नृत्य करते हुए व नाच की अलग अलग मुद्राएं बनाते हुए दिखाया गया है। इसके ठीक दाईं ओर एक जिज्ञासु चींटी रेम्या को देखकर कह रही है, इसके हाथों को देखो, वे खड़ी तथा लेटी रेखाओं की तरह दिखते हैं। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे बादामी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। कई शास्त्रीय नृत्यों जैसे भरतनाट्यम तथा ओडिसी में ज्यामितीय का इस्तेमाल होता है। बच्चों को तस्वीरों तथा टीवी कार्यक्रमों में विभिन्न रेखाओं तथा आकृतियों को देखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पृष्ठ 88। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर नीले रंग के अक्षरों से लिखा है, बिंदुओं के साथ डिजाइन। उसके नीचे लिखा है, इन बिंदुओं को आपस में सीधी या मुड़ी हुई रेखाओं से जोड़ो। अपना डिजाइन स्वयं बनाओ। इस पृष्ठ पर हरे रंग के बक्से में कई बिंदु दिखाए गए हैं और उन बिंदुओं को आपस में जोड़कर कुछ आकृतियां बनाई गई हैं। इन आकृतियों को सीधी वो मुड़ी हुई रेखाओं से जोड़ा गया है। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे दाईं ओर एक महिला इन बिंदुओं को जोड़कर और उस आकृति के अंदर सुंदर रंग भरते हुए दिखाई गई हैं। पृष्ठ 89। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर नीले रंग के अक्षरों में लिखा है, तस्वीरों में रेखाएं। लोक कलाकारों के द्वारा बनाई गई इन तस्वीरों को नैन्सी ने देखा। यहां अलग अलग तरह की रेखाओं को देखो, मुड़ी हुई, खड़ी हुई, टेढ़ी और लेटी हुई। इसके नीचे वाले कॉलम में पीले रंग के बक्से में अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई गई हैं। ये आकृतियां मुड़ी हुई, खड़ी हुई, टेढ़ी और लेटी हुई रेखाओं को आपस में जोड़ के बनाई गई हैं। ये आकृतियां हैं बैलों द्वारा खींची जाने वाली एक गाड़ी, पेड़, पक्षियों को दाना डालती हुई एक महिला, सांप, बाजा बजाती हुई एक लड़की, ढोल बजाती हुई एक लड़की, मिलकर नृत्य करती हुई कुछ लड़कियां, एक मुर्गा, एक बंदर। नीचे लिखा है, जैसे ऊपर दिखाया गया है वैसे ही कुछ और तस्वीरों को बनाओ। इसी के साथ 15 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 11 यहां समाप्त हुआ।